तो हाँ जी जनता, क्या हालचाल आप सभी के। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी ऐसे ही बढ़िया रहना। तुम्हें जिस वीडियो का इंतजार था वो वीडियो फाइनली आ चुकी है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे आखिर रवि तेजा ने कैसे इतना अच्छा डेब्यू किया बिना कोई फिल्मी बैकग्राउंड के। एक आउटसाइडर जो कि तेलुगु इंडस्ट्री में आग लगा देता है और बैक टू बैक 10 फिल्म में हिट दे देता है और ऑडियंस पे अपना क्रेज एक अलग ही लेवल का बना लेता है। लेकिन अभी रिसेंट टाइम में देखे तो उनका कोई मूवी भी नहीं चलता है। बैक टू बैक उन्होंने 5 फिल्में फ्लॉप दे दी है। काफी बड़े बड़े आदमी कह रहे हैं कि उनका करियर खत्म होने को है, लेकिन मैं कहता हूँ वो कम बैक कर लेंगे। तो आज की वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना अगर तुम मास महाराजा का मेरी तरह फैन हो तो, क्योंकि आज हम कुछ ऐसी बातें भी करेंगे जो आप जानते भी नहीं होंगे रवि तेजा के बारे में, और कुछ ऐसी प्रोजेक्ट ही बताएंगे अपकमिंग जिससे उनका कम बैक कन्फर्म है। चलो बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। कानों में हेडफोन लगा लो और एंजॉय करो इस वीडियो को। रवि तेजा, जिनका जन्म 26 जनवरी 1968 में होता है और इनका जन्म आंध्र प्रदेश के जगमपेट्टा ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में होता है। इनका पूरा नाम भूपति राजू रवि शंकर राजू है। इनके पिता का नाम भूपति राजू राजगोपाल राजू है। इनकी माँ का नाम राजलक्ष्मी भूपति राजू है। ये 3 भाई है, इनकी कोई बहन नहीं है। रवि उनमें सबसे बड़े है और इनसे 2 छोटे भाई है जिनका नाम रघु राजू और भरत राजू है। और इनके पिता कोई बहुत ही बड़े बिजनेसमैन या कोई बहुत ही बड़े पैसे वाले नहीं थे। हमारे और आपके तरह ये भी एक मिडिल क्लास परिवार से थे और इनके पिता जो कि कोई जॉब किया करते थे। लेकिन अफसोस की बात है इनके पिता के 2025 में 90 वर्ष की आयु में देहांत हो गया। अब बात करते हैं रवि तेजा ने अपनी पढ़ाई लिखाई और कॉलेज लाइफ कहाँ से किया। इन्होंने अपनी स्कूल लाइफ कंप्लीट की NSM पब्लिक स्कूल जो कि विजयवाड़ा में, और इन्होंने अपनी कॉलेज लाइफ पूरी की सिद्धार्थ डिग्री कॉलेज में। इनके फैमिली में ना कोई प्रोड्यूसर था ना कोई डायरेक्टर था, यहाँ तक कि कोई भी फिल्मी बैकग्राउंड भी नहीं था। ये एक प्रॉपर आउटसाइडर थे। मैं वीडियो के पीछे से जितना आसानी से बता रहा हूँ ये इतने आसानी से अपने माँ बाप को नहीं बनाए थे। इन्होंने अपनी कॉलेज लाइफ को कंप्लीट किया, लेकिन इनको एक्टर बनना था, इनको कोई नॉर्मल जीवन नहीं जीना था। इसीलिए अपने पेरेंट्स के पास गए और इन्होंने अपनी बात को शेयर किया। लेकिन इनके माँ बाप भी वही स्ट्रेंज रिएक्शन देते हैं जो मेरे और तुम्हारे माँ बाप देंगे। बेटा तुमने अपनी पढ़ाई भी कर लिया, कॉलेज लाइफ भी कर लिया, तो जाके सरकारी नौकरी करो, ये फालतू का अपने मन से ख्याल निकाल दो। लेकिन भाई हमारे रवि बाबू को तो बनना था एक्टर, इसलिए उन्होंने काफी ज्यादा मेहनत किया, खाना पीना छोड़ दिया और फाइनली उनके माँ बाप भी मान गए कि जा बेटा तू बन जा एक्टर। लेकिन इनके लिए थोड़ा सा भी आसान नहीं था, क्योंकि आउटसाइडर थे, ना कोई प्रोड्यूसर इनको जानता था ना कोई डायरेक्टर से इनकी कोई रिश्ता थी। इन्होंने काफी स्टेज शो किया, कॉलेज में भी कोई फंक्शन होता था इन्हें बुलाया जाता तो ये वहाँ पे जाके एक्टिंग किया करते थे। इन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला था कि मैं शीशे के सामने रोज सुबह शाम एक्टिंग करता था और वहाँ से अपने आप को जज करता था कि मैं कौन सा रोल एज एक्टर प्ले करूंगा। फाइनली यार 5 से 10 साल अपने आप को घसीटने के बाद, अपने आप को घिसने के बाद आखिरकार ये चिराग चमक चुका था। उस डायरेक्टर की इस पे नजर पड़ती है और उनका एक्टिंग स्किल उन लोगों को काफी पसंद आता है और वो इन्हें एज अ सपोर्टिव और एज अ कैमियो रोल अपने फिल्म में साइन करने को तैयार हो जाते हैं। वैसे तो इनका डेब्यू 1997 से 98 के बीच में ही हो गया था, लेकिन पहला इनका सपोर्टिव रोल आता है जिसमें 50% मूवी इन्हीं की एक्टिंग पे खड़ी थी। वो मूवी आती है 1999 में जिसका नाम था नी कोसम। लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कुछ तगड़ा धमाल नहीं मचा पाती और एक एवरेज साबित होती है, लेकिन लोगों को रवि की एक्टिंग काफी ज्यादा पसंद आती है। अब 2000 से 2005 के बीच रवि तेजा की बहुत सारी मूवी आई, लेकिन उसमें उन्होंने लीड रोल प्ले नहीं किया है, कैमियो या सपोर्टिव रोल ही प्ले किया। लेकिन फिर 2005 के बाद उन्हें 90% से ज्यादा मूवी लीड रोल मिलने लगी और उनमें से काफी ज्यादा मूवी उन्होंने हिट या ब्लॉकबस्टर दी। ये जानते हैं उनकी 2005 से लेकर 2010 में कौन कौन सी मूवी आई और कौन सी मूवी हिट, फ्लॉप, ब्लॉकबस्टर, सुपर हिट हुई। 2005 में उनकी 2 मूवी आती है। पहली मूवी के नाम भगीरथा था जो कि बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होती है, और फिर दूसरी मूवी भद्रा आती है जो कि बॉक्स ऑफिस पर हिट मानी जाती है। 2006 में उनकी एक मूवी आती है विक्रम कुरु जो कि ब्लॉकबस्टर होती है और वहीं से रवि तेजा को तेलुगु ऑडियंस में काफी ज्यादा पसंद करने लगे सभी। 2006 में उनकी एक और मूवी आती है खतरनाक जो कि बॉक्स ऑफिस पर एज अ फ्लॉप कंसीडर किया जाता है। 2007 में मूवी आती है दुबई सीनू जो कि हिट होता है। फिर 8 में आती है कृष्णा जो कि सुपर हिट होती है। 9 में आती है किक जो कि सुपर हिट मानी जाती है। 2010 में एक और मूवी आती है डॉन सीनू जो कि सुपर हिट मानी जाती है। अब ये वो गोल्डन एरा था रवि तेजा के लिए जिसमें उन्होंने काफी ज्यादा मूवी की और 90% से ज्यादा रेशियो में उन्होंने मूवी को ब्लॉकबस्टर या सुपर हिट दिया, जिससे काफी सारे डायरेक्टर की उन पे नजर पड़ी। अब उन्हें 2010 से 2015 में फिल्मों की खोज नहीं करना पड़ा, उल्टा डायरेक्टर ने उनका खोज किया। इस बीच भी उन्होंने काफी ज्यादा मूवी की, लेकिन ये उनके लिए एवरेज ईयर रहा और इनमें उन्होंने कुछ हिट, कुछ फ्लॉप, कुछ ब्लॉकबस्टर और कुछ सुपर हिट दी। ये जानते हैं इन बीच उन्होंने
उन्होंने क्या क्या मूवी किया और कौन सी मूवी क्या हुई। 2011 में उनकी 3 मूवी आती है। पहले मूवी के नाम थी मीरा पलके जो कि सुपर हिट होती है, दूसरी मूवी आती है वीरा जो कि एवरेज होती है और तीसरी मूवी शौक जो कि बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाती है। फिर 2012 में आती है निप्पू और दरुबू जो कि दोनों मूवी फ्लॉप ही हो जाती है। फिर आगे आता है 2013 का समय लुप्पू जो कि हिट होती है। फिर 2014 में वो लाते हैं 2 मूवी, पावर जो कि सुपर हिट होती है और किक 2 एवरेज होती है। 2015 में आती है बंगाल टाइगर जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद आया और ये मैं फैमिली के साथ थिएटर में जाके भी देखा था। बंगाल टाइगर सुपर हिट कहलाती है। अब इन्होंने ऑडियंस को 10 साल अपने आप से काफी ज्यादा जोड़ के रखा। अब बात करते हैं इनकी मूवी चलने की रीजन क्या थी, खुद ऑडियंस ने बताया था। उनका यह कहना था कि बिल्कुल भी नहीं लगता था कि हम किसी एक्टर को देख रहे हैं जो कि कैमरा के सामने एक्टिंग कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम अपने रियल लाइफ को फ्यूचर में कैसे करेंगे प्ले, वैसा किसी एक्टर अपने लाइफ में करके दिखा रहे हैं। लोगों का यह भी कहना था कि ये जो डायलॉग डिलीवरी करते हैं और ये जो हीरोइन के साथ इनका आइकॉनिक सीन बन जाता है वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है। ये हर एक फील्ड में सही बैठते हैं, चाहे वो रोमांटिक फिल्म हो, कॉमेडी फिल्म हो, थ्रिलर फिल्म हो या कोई मिस्टीरियस फिल्म हो। सभी का इनसे काफी ज्यादा अटैचमेंट बन गया और अब इनकी 2015 से 2020 में इतनी अच्छी अच्छी मूवी आई कि जो कि तुम्हें जरूर देखना चाहिए। चलो बात करते हैं अब इनके 2015 से 2020 में कौन कौन सी फिल्म आई और वो मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर हुई या सिर्फ फ्लॉप होके नाम कहानी बन गई। 2017 में आती है राजा दी ग्रेट जो कि तुम्हें हिंदी डब्ड में यूट्यूब पे मिल जाएगा, जाके एक बार देखना अगर नहीं देखा। और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर होती है। 2018 में ये 3 मूवी लेके आते हैं, चेसी चूरू, नेला टिकट और अमन अकबर अंतनी। ये तीनों मूवी पिट जाती है और जितना इनका बजट था उसका आधा भी नहीं कमाती और तीनों मूवी बॉक्स ऑफिस पर एज अ फ्लॉप ही माना जाता है। 2020 में भी एक मूवी आता है इसको राजा, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाती है। लगातार 1998 से अपने ऑडियंस को अपने आप से खींच कर रखना 2018 तक कोई छोटी बात नहीं होती है। यहाँ पे आज के समय जो न्यू एक्टर है वो अपने ऑडियंस को अपने साथ 4 से 5 साल भी खींच ले तो लोग बोलते हैं ये काफी अच्छा एक्टर है, लेकिन इन्होंने 20 साल अपने ऑडियंस को अपने साथ पकड़ कर रखा और 20 साल तक बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर मूवी देते रहे। लेकिन समय आता है 2018 और वहीं से इनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है और फिर 2025 तक इनका डाउनफॉल चलता भी है। बीच में 2020 से 2025 तक की भी कुछ अच्छी मूवी लाते हैं लेकिन वो फ्लॉप और हिट होती रहती है। चलिए जानते हैं 2020 से 2025 तक कौन सी मूवी आती है और वो हिट होती है फ्लॉप, उसके बाद बात करते हैं आखिर इनके डाउनफॉल होने का रीजन क्या था। देखो यार 2021 में आता है क्रैक मूवी जो कि एवरेज माना जाता है और कमर्शियल हिट माना जाता है। 22 में आता है खिलाड़ी जो कि फ्लॉप होता है। 2023 में आता है वाल्टेयर वीडिया जो कि फ्लॉप होता है। 2023 में 2 मूवी और आते हैं, टाइगर नागेश्वर राय और रावणासुरा, दोनों मूवी फ्लॉप ही माना जाता है बॉक्स ऑफिस पे। फिर 2024 में आती है ईगल और मिस्टर बच्चन जैसी मूवी जो कि दोनों हिट होती है लेकिन उतना बड़ा कोई नाम नहीं कमा पाती है। 2025 में आती है मास यात्रा मूवी जो कि फ्लॉप होती है। अब अभी तक तो हमने जाना रवि तेजा की कितनी मूवी अभी तक वो कर चुके थे 2005 से लेके 2025 तक, कौन सी मूवी हिट, सुपर हिट, ब्लॉकबस्टर, एवरेज, डिसास्टर और फ्लॉप हुई। लेकिन अब जो इनका ऐसा डाउनफॉल आया है उसके क्या क्या रीजन है, चलो मैं बताता हूँ। रीजन नंबर 1 इनका उम्र बढ़ना। देखो बुरा मत मानना, तुम्हारा और मेरा दोनों का ये फेवरेट हीरो है और सबका एक ना एक टाइम पे उम्र बढ़ता है और उनके फेस पे वो साफ दिखता है। सबसे पहले इनकी जो एक्टिंग थी, इनकी जो एक्टिंग में क्लास थी, डायलॉग डिलीवरी थी, कॉमेडी थी, वो बिल्कुल ही अब मिसिंग लग रहा है। पहले लग रहा था कि कैमरा के सामने एक्टिंग ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब लग रहा है कि ये फ्रस्ट्रेशन मूवी बनाते हैं सिर्फ अपना जेब भरने के लिए। देखो भाई जो रियलिटी है, रियलिटी हिट्स हार्ड, बट यही आज के समय की रियलिटी है। ये सिर्फ अक्षय कुमार की तरह मूवीज बनाते जा रहे हैं। पहले ये उस मूवी में अपना किरदार जीते थे, लेकिन आज के समय सिर्फ वो मूवी में जो कैरेक्टर है उसे प्ले करके चल जाते हैं, जिससे लोगों का रियल लाइफ अटैचमेंट नहीं मिल रहा है और वो मिसिंग लग रहा है। रीजन नंबर 2, अब जो ये अपने हीरोइन के साथ अपना रोमांटिक सीन दिखाते हैं, हीरोइन को पटाने की जो अपने मूवीज में कला दिखाते हैं, वो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और सभी कहते हैं बाप बेटी बन के ये मूवी क्यों बनाते हैं। क्योंकि रवि तेजा की अभी के समय 57 साल एज हो चुकी है और वो जो भी हीरोइन के साथ अपना रोल करते हुए 30 से 35 साल की होती है। सभी ये बोलते हैं कि बाप बेटी का लव स्टोरी देखने से अच्छा तो हम कुछ और ही देख ले। पहले के समय में रवि तेजा की मूवी की स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले काफी गजब होती थी, जिससे लोग अपने आप को उनसे दूर रख ही नहीं पाते थे। उनकी जो भी मूवी आती थी लोग थिएटर में जाके देखते थे क्योंकि उसकी स्क्रिप्ट काफी ज्यादा तगड़ी होती थी, हैप्पी एंडिंग होती थी, बीच में काफी ज्यादा कॉमेडी सीन, रोमांटिक सीन, एक्शन सीन भी देखने को मिलता था। लेकिन अभी ना कोई कॉमेडी होती है ज्यादा अच्छी, ना रोमांटिक होती है ज्यादा अच्छी, ना एक्शन ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है। वो ये सब चीज उनकी मूवी से बिल्कुल ही मिसिंग लग रहा है। शुरुआत के समय उनके अंदर काफी ज्यादा एनर्जी था, जिसके वजह से सभी उन्हें नीक
ने मास महाराजा भी दिया था। लेकिन धीरे धीरे आप उस एनर्जी को लूज करते जाते हुए सिर्फ रवि तेजा की नहीं, ये बॉलीवुड सिनेमा के हीरो शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार के साथ भी हो चुका है, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी भी इनकी कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट है जिसके दम पर ये कम बैक कर सकते। वो मूवी ब्लॉकबस्टर तो नहीं, लेकिन सुपर हिट जरूर हो सकती है। अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो मतलब तुम रवि तेजा के बड़े वाले फैन हो। तो चलो मैं तुम्हें बोनस में कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट बता देता हूँ जिससे उनका फ्यूचर में कम बैक हो सकता है। अभी 2026 के लेटेस्ट में ये एक मूवी आने वाला है 13 जनवरी को, और उस मूवी का नाम है BMW। तुम कार मत समझ लेना, चलो मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ। प्रथा महासलूकी विघ्नपति उस मूवी का नाम है, जो कि एक फैमिली एंटरटेनमेंट माना जाएगा, जिसमें रवि तेजा फिर से उस कॉमेडी वाले सीन में हमें वापस से देखने को मिलेगा और इसमें 2 हीरोइन होगी। इसका मैंने ट्रेलर देखा, मुझे काफी ज्यादा पसंद आया और ये हिंदी डब्ड में आल्सो अवेलेबल है। तो मैं इसे थिएटर में जाके जरूर देखूंगा। तुम्हें भी जाना चाहिए अगर तुम रवि तेजा के कट्टर फैन हो तो। दूसरी अपकमिंग प्रोजेक्ट है एक्शन थ्रिलर, जिस मूवी में तुम्हें थ्रिलर और एक्शन दोनों देखने को मिलेगा और इसमें तुम्हें कॉमेडी के साथ साथ एक अच्छा मिस्टीरियस कहानी भी देखने को मिलेगा। एक और मूवी आने वाली है किशोर तिरमुला, जो कि मूवी को BMW के डायरेक्टर ही बनाएंगे, लेकिन ये BMW से डिफरेंट होगा। इसमें तुम्हें कॉमेडी के साथ सारा वो तड़का दिखेगा जिसके वजह से रवि तेजा को पहले हम जानते थे। और खुद उसके डायरेक्टर ने बोला है कि इस मूवी से रवि तेजा को तुम जानोगे कि आखिर वो पहले कैसी मूवी बनाते थे और वो जो कैमियो मिसिंग था वो तुम्हें कैमियो फिर से देखने को मिलेगा। तो यही थी आज की बेहतरीन वीडियो, जिसमें तुमने जाना रवि तेजा कैसे डेब्यू करते हैं, कैसे उन्हें पहला लीड रोल मूवी मिलता है, कैसे वो बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर मूवी देते हैं, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी आज के समय उनके डाउनफॉल होने का क्या रीजन था, कैसे वो फ्यूचर में कम बैक करेंगे। तो आज की वीडियो मैंने सब कुछ तुम्हें बता दिया। आई होप तुम्हें वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया होगा, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। और अपकमिंग वीडियोस में सोच रहा हूँ विजय सेतुपति या विजय देवरकोंडा बनाने का, तो तुम मुझे बताना मैं किस पर वीडियो बनाऊं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में।